मैं माया ग्रे 16 साल की हो चुकी हूँ। ऑस्ट्रेलिया पर्थ के स्कूल में जब पहले दिन गई, वहाँ मेरी मुलाकात जैक स्टोन से हुई और जल्दी ही मैं उसके प्रति आकर्षित अनुभव करने लगी। वह पढ़ाई के लिए मेरे घर पर आया था और मुझे हमेशा स्वीटहार्ट डार्लिंग ऐसे नाम से पुकारता था। क्या वह दूसरी लड़कियों से भी ऐसे ही बात करता है? यहाँ एक और लड़के से मेरी दोस्ती हुई जिसका नाम मोहित है और उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं जैक स्टोन से दूर रहूं। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? उन दोनों के बीच में कुछ बात होगी। यह रहस्य मुझे परेशान कर रहा था। मैं सुबह स्कूल जाने के लिए जब घर से निकली तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब जैक को घर के बाहर देखा। वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे स्कूल तक ड्रॉप कर दिया और देखते ही देखते लंच पीरियड हो गया। मैं, जैक्सन, सारा और कैटरीना साथ बैठकर लंच कर रहे थे। गाइस, गेस करो एरिक के पार्टी में किसको इनवाइट मिला है? कैटरीना चहकते हुए कही। क्या सीरियसली? सारा खुशी से चिल्लाने लगी। वाह, क्या सच में? जैक्सन ने कहा। हाँ, और तुम लोग आ रहे हो साथ? कैटरीना ने पूछा और उन दोनों ने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया। कूल। और तुम्हारे बारे में क्या माया? उसने मुझसे पूछा। ओ, मैं नहीं, थैंक्स। मैं मुस्कुराने की कोशिश की। क्यों नहीं? सारा पाउट करने लगी। नहीं, मैं पार्टी की लड़की नहीं हूँ और मैं उसे अच्छे से जानती तक नहीं हूँ। मैं अजीब तरीके से कही। अरे, उसका नाम एरिक है। वह हमारे स्कूल के फुटबॉल टीम में है। अच्छा देखने में है। उसका बट काफ़ी अच्छा है और बेड में भी अच्छा है। कैटरीना ने आंख मारी। अच्छा अच्छा, यहीं हमें रुकना होगा। जैक्सन काफ़ी चिड़चिड़ाहट के साथ कैटरीना से कहा। क्या? मैं कुछ नहीं कह सकती। वह अच्छा दिखने में है। वह मुंह दबाकर हंसी। तो तुम आ रही हो? उसने मुझसे पूछा। नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे होमवर्क भी करना है और मेरे पेरेंट्स कभी राजी नहीं होंगे। मैं हिचकिचाने लगी। लड़की, तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें भी थोड़ा मजा करना चाहिए। अगर कहो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी। थोड़ा मस्ती खराब नहीं है और तुम दोस्त भी बना सकोगी। अच्छा देखो, अगर तुम वहाँ रहना ना चाहो तो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगी। अब अपने पेरेंट्स को कॉल करो और मुझसे बात करवाओ, उसने कहा। वह लोग अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। मैं बड़बड़ाने लगी। अच्छा, तो उन्हें पता तक नहीं लगेगा? फिर स्कूल के बाद मेरी जगह पर? कैटरीना ने मुझसे पूछा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। माफ़ करना, मैंने कहा। देखो, सब आ रहे हैं, तुम्हें भी वहाँ होना होगा, नहीं तो सब लोग तुम्हें टारगेट करेंगे, समझ गई? कैटरीना उगली और मैं खौफ खाने लगी। भगवान, ठीक है, मैं 10 मिनट फैसला लेने की बात कही। फिर तुम लोगों को पार्टी में मिलती हूँ, कैट कही और हम अपने अपने रास्ते निकल गए। क्लास के बाद मैं कैट का इंतजार कर रही थी। तुम रेडी हो लड़की? वह काफी उत्साहित होकर कही और अपने हाथों से ताली बजाने लगी। नहीं, मैं नहीं हूँ। दरअसल मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मैं नहीं जाना चाहती, मैंने कहा। क्या? क्यों? उसने काफी सीरियस होकर पूछा। दरअसल यह मेरी चीज नहीं है। मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। मैं घर पर ही रहना पसंद करती हूँ, मैंने कहा। लड़की, बेहतर होगा कि तुम आओ, नहीं तो सब तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे। अगर तुम पार्टी में नहीं आई तो लोग तुम्हें पढ़ाकू लड़की कहकर लेबल लगा देंगे। वह काफी नाटक करते हुए कही और मैं कराहने लगी। मुझे पता नहीं था, पर मेरे पेरेंट्स, मैं कहने गई कि उसने बात काट दिया। देखो, थोड़ा समय के लिए आ जाओ, फिर चली जाना। अब चलो, वहाँ मेरी कार है, अपने विंटेज कार को दिखाते हुए कहा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था क्या करना है, इसलिए मैं कैटरीना के पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी देर में हम उसके घर पर चले गए थे। उसका घर देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बहुत गंदगी इधर उधर फैली थी, आधा खाया हुआ खाना और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। कैट कही, तुम सोफे में बैठ जाओ, घर थोड़ा सा गंदा है। मैं आज साफ करने वाली थी, लेकिन मुझे पार्टी का न्योता मिल गया। मैंने कहा, हाँ, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे साफ करने में। चलो कोई बात नहीं, हम तैयार हो जाते हैं, उसने कहा। मैं चेंज नहीं करने वाली, मैंने उसे साफ साफ बताया। लड़की, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या तुम हो कोई केयर टेकर? उसने मुझे चिढ़ाया। हे, मुझे मेरे कपड़े पसंद है, मैं खुद का बचाव किया। हाँ, लेकिन यह पार्टी के लिए ठीक नहीं है, पर घबराओ मत, मैं तुम्हें अपना एक ड्रेस उधार दूंगी, उसने कहा। क्या तुम चाहती हो लोग तुम पर हंसे? यह लो, इसे पहनकर। वह एक काला बैकलेस मिनी ड्रेस मेरे हाथ में पकड़ाई। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी ड्रेस है जो इससे थोड़ा सभ्य हो? और तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। रुको,
मुझे देखने दो। वह हंसी। यह वाला देखो। नहीं, यह बहुत टाइट है। मैंने कहा। यह देखो, यह सबसे ज्यादा सभ्य है जो मेरे पास है, उसने कहा। वह मुझे एक सफेद क्रॉप टॉप पकड़ाई और उसके साथ एक ग्रे स्कर्ट। क्या यह स्कर्ट बहुत ज्यादा छोटा नहीं है? मैं हिचकिचाने लगी। कम ऑन लड़की, यह काफी सभ्य है। जाओ अब इसे जाकर पहनो, वह हुक्म चलाई। थोड़ी देर हिचकते हुए मैंने सोचा इसे ट्राई करती हूँ। मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि ज्यादातर समय मैं अंदर ही रहती थी। मुझे कोई मौका नहीं मिला इस तरह के कपड़े पहनने का, इसलिए मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं खरीदे और धीरे धीरे मुझे आदत हो गई बड़े बड़े कपड़े पहनने के। उस आउटफिट को ट्राई करने के बाद मुझे थोड़ा अस्वस्थी अनुभव हो रहा था। स्कर्ट थोड़ा छोटा था और टॉप मेरे जिस्म में काफी टाइट बैठी थी, जिससे मेरे उभार बड़े लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं नग्न हूँ। मैं चलकर कैट के पास आई। मुझे लगता है यह मुझ में फिट नहीं हो रहा, मैं घबराहट के साथ कही। थोड़ी देर देखने के बाद उसने मुझसे कहा, तुम काफी गॉर्जियस लग रही हो। यह ड्रेस तुम्हें कैसे फिट हो रहा है? मुझे फिट नहीं होता। वह हंसने लगी। कहा, और इसको थोड़ा सा ऊपर पहनो ऐसे, और अब तुम काफी स्वादिष्ट लग रही हो। वह मुझे आंख मारी। मेरे स्कर्ट को थोड़ा ऊपर एडजस्ट करने के बाद, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे अब भी लग रहा है कि यह एक बुरा आइडिया है। मैं संदेह प्रकट की। अरे तुम अच्छी लग रही हो, फिक्र मत करो। तभी उसका फोन बजा और वह जैक्सन का फोन था। कहा, वह लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। आज जैक्सन हमारा ड्राइवर था और पैसेंजर सीट में सारा बैठी हुई थी। उन दोनों ने हमारा स्वागत किया। तुम लोग बहुत टाइम लगा दिए, सारा ने कहा, क्योंकि आज मुझे एरिक को रिझाना है इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया, कैटरीना आंख मारते हुए कही और हम सब हंसने लगे। मैं घबराहट के साथ कार में बैठी हुई थी और जब कार आकर रुकी, बहुत बड़ा घर था और बहुत सारे कारों को देखकर मेरी हालत और खराब हो गई। कितने सारे लोग होंगे, मैं पैनिक करने लगी। कम ऑन लड़की, कैट ने कहा और मैं गाड़ी से नीचे उतरी। वह हील पहने हुए थी जो कैट ने मुझे दिया था। बाहर बहुत सारे लोग थे, सबके हाथों में कुछ ग्लास था। मैं पार्टी की लड़की बिल्कुल भी नहीं। तुम ठीक तो हो? जैक्सन मुझे देखते हुए पूछा। हाँ बस मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, मैं स्वीकार की। इसकी जरूरत नहीं है, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, उसने कहा जबकि मेरा हाथ पकड़ के चलने लगा। मुझे यह बड़ा अजीब लगा। मैं किसी का हाथ पकड़ के कभी नहीं चली, लेकिन मैंने सोचा ऐसे ही रहने दूं, इससे मेरी घबराहट शायद थोड़ी कम हो। थैंक यू, मैं अजीब तरीके से उसे जवाब दी। हम चल रहे थे। जब हम आए तो लोगों का समुंदर से गुजरने लगे, लेकिन जैक्सन कहाँ गया? उसे मैंने खो दिया। मैं इस उम्मीद में आगे चलने लगी कि मुझे कोई मेरे दोस्त मिल जाए। कुछ लड़के मेरे करीब आए और मुझसे पूछा क्या उससे डांस कर सकती हूँ, जिसे मैंने काफी भद्र तरीके से मना कर दिया। कैटरीना नजर आई और मैंने राहत की सांस छोड़ी और उसके पास जाने लगी। लड़की, तुम कुछ पीना चाहोगी? मैंने कहा, हाँ जूस। वह मुझे कही, चलो मेरे साथ। हम अपना रास्ता बनाने लगे थे डांस फ्लोर से गुजरते हुए। जब हम बार के पास पहुंचे, बार टेंडर कैटरीना के साथ फ्लर्ट करने लगा। कई लड़के लड़कियां आपस में डांस कर रहे थे। लड़कियां नाम मात्र के कपड़े पहनी थी। देखकर लग रहा था कपड़े पहनना ही नहीं चाहती हैं। बार टेंडर ने हमारा ड्रिंक पकड़ाया। कैटरीना बोली, मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलकर आती हूँ। मैं उसे जाने के ख्याल से ही डरने लगी। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैंने पूछा। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, और नहीं आई तो तुम मेरे पास आ जाना। उसने एक कमरे की ओर मुझे पॉइंट किया। मैं काफी घबराहट में सिर हिलाई। हे गॉर्जियस, क्या तुम अकेली हो? एक आदमी जिसके काले बाल थे मेरे पास आकर पूछा। वह काफी कुटिल मुस्कान देकर मुझे देखने लगा। उसके मुंह से ही लग रहा था कि वह नशे में है, जिससे मैं अस्वस्थी में पड़ गई बहुत ज्यादा। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। मैं पैनिक करने लगी। मैं वहाँ से जाने ही लगी थी कि अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर मजे करते हैं, उसने गंदी आवाज में कहा। नहीं थैंक यू, कहकर मैं अपना हाथ उससे खींचने की कोशिश करने लगी। कम ऑन, थोड़ा मजा अच्छा रहेगा। वह एक बड़ी सी मुस्कान लाकर कहा, पागल इंसान, मुझे जाने दो। मैं चिल्लाई। मैं अफसोस करने लगी कि मैं यहाँ पर अकेली क्यों थी। वह आदमी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मेरे बाजू को सहलाने लगा था। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं उसे छूटने की कोशिश करने लगी, पर वह आदमी मुझे कहीं ज्यादा मजबूत था। तभी मुझे जैक्सन नजर आया और मैं उसका नाम लेकर चिल्लाने लगी, जैक्सन मेरी मदद करो, इससे दूर हट जाओ। एक जानी पहचानी आवाज मुझे सुनाई पड़ी। वह पागल इंसान बहुत ही अजीब चेहरा बनाकर कहा, अपने काम से काम रखो। मैंने तुमसे क्या कहा, कहकर वह जानी पहचानी आवाज वाला लड़का उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया
और उसे मुझसे दूर हटा दिया और मैंने देखा मेरे सामने जैक खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल खूनी थे। स्टोन्स, ओके ओके चिल, वह अपने बचाव में कहा और वहां से चला गया। थैंक यू। मैं उसे हक करने ही जा रही थी कि इससे पहले उसने बीच में विघ्न डाला। तुम क्या पहनी हो? क्या तुम बेवकूफ हो? अचानक से वह मुझे डांटने लगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कंफ्यूज्ड थी। दोबारा इसे कभी मत पहनना, समझ गई? जैक चीखा। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने पूछा। मुंह बंद रखो, उसने कहा और मैं उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। तुम बहुत ज्यादा। मेरे पास शब्द नहीं थे। जिस तरीके से उसने मुझे चोट पहुंचाई थी, आखिर इसके साथ गलत क्या है? कुछ सेकंड की बात थी कि उसने मुझे दीवार पर टिका दिया और अपना भार मेरे शरीर पर डाल दिया। मैं काफी घबराहट में अपनी आंखें झपकने लगी जब मैं उसे देख रही थी। मेरे हाथ उसके सर के ऊपर थे और उसने उसे पकड़ रखा था। घबराहट भरी आवाज में मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम अभी मेरे साथ क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैं उसकी सांसें अपनी त्वचा पर महसूस कर रही थी। उससे शराब की बू आ रही थी। वह काफी जोर जोर से सांस ले रहा था। अब मुझे यह इतना सेक्सी क्यों लग रहा है? इससे पहले उस आदमी के साथ बहुत डरावना था, पर इसके साथ इतना आराम क्यों महसूस कर रही हूँ? क्या? मैं कही जब मैं निगल रही थी। तुम्हें पता भी है मैं कैसे उत्तेजित हो गया हूँ तुम्हें इन कपड़ों में देखकर। वह मुझे तीव्र दृष्टि से देखते हुए कहा। मैं गहरी सांस लेने लगी और वह और झुकने लगा जहाँ मेरा गला था। मुझे उसकी सांसें महसूस होने लगी। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मैं आंखें बंद करके गर्म सांस महसूस करने लगी। इससे मैं काफी घबराहट में आ गई। वह मेरी आंखों में देखा और फिर भूखी दृष्टि से मेरे होठों पर देखा और अपने निचले होठों को काटने लगा। मैं तीव्र दृष्टि से उसे देखने लगी और वह मेरे करीब झुकने लगा। आंखें बंद कर ली और कुछ होने का इंतजार करने लगी। मैं कुछ देर ऐसे ही रही। कुछ नहीं हुआ। जब मैं आंखें खोली, मैं उसे अपने से दूर जाते हुए पाया। अभी यह हुआ क्या? मेरे अंदर शर्मिंदगी छाने लगी थी। मैं तुरंत कैटरीना को ढूंढने निकल पड़ी। आखिरकार कुछ देर बाद मैं उसे ढूंढ निकाली। वह कुछ लोगों के साथ बैठी हुई थी जो बैठकर बियर पी रहे थे। मेरा दिल अभी तेजी से धड़क रहा था। जो कुछ भी हुआ था, पर मैंने उसे दफन कर दिया। तभी कैट की नजर मुझ पर पड़ी। कहा, हे माया, आओ यहाँ बैठो। तुम ठीक तो हो ना? मैं आकर वहाँ बैठ गई। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। सामने एक लड़का बैठा हुआ था। कहा, मैं मार्क हूँ। मैंने कहा, हाय मार्क, मैं माया हूँ। और हम आपस में थोड़ी देर बातें करने लगे। हालांकि अभी मेरी हालत खराब थी। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था उस वजह से मेरा दिल किसी ड्रम की तरह सीने में बज रहा था। वह पूरे मेरे ऊपर था। जिस तरीके से वह मेरे बाल के साथ खेल रहा था और मादक तरीके से मेरी ओर देख रहा था। उसने मुझे किस क्यों नहीं किया? मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी क्यों निराश हो गई। उसने मुझे नहीं चूमा। मैं उदास हो गई कि वह चला गया था और अचानक मैं उसे मिस करने लगी। पर मैं उस पर गुस्सा भी हूँ। वह मेरे कितने करीब था, फिर भी हमारे बीच में दूरियां क्यों थी? माया, तुम ठीक तो हो ना? कैट की आवाज आई। मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं जाना चाहती हूँ। मैं काफी थक गई हूँ। क्या सच में तुम मजे नहीं ले रही? उसने पूछा। हाँ ले रही, मैं काफी थक गई हूँ। ठीक है, मुझे जैक्सन को ढूंढने दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करती हूँ। कुछ ही देर में जैक्सन ने मुझे घर ड्रॉप किया। उसे थैंक्स करके मैं अपने घर आ गई और शीशे में खुद को देखने लगी। क्या मैं अट्रैक्टिव हूँ? और जब मैं नहा रही थी, बहुत लंबे समय तक बाथरूम में थी। खाना खाने के बाद मैंने कैट को मैसेज कर दिया कि मैं घर पहुँच गई हूँ। थोड़ी देर बाद उसका जवाब भी आ गया। अपनी सारी तैयारी करके मैं सोने लगी। अगले दिन 7 बजे उठी और फिर स्कूल के लिए तैयार हो गई। कैट मुझे लिफ्ट दिया, इसलिए मुझे चलना नहीं पड़ा। और अब मैं मोहित के साथ इंग्लिश क्लास में बैठी हूँ। जिस वक्त मैं स्कूल में कदम रखा था, उसी वक्त से मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, पर वह मुझे कहीं नजर नहीं आया। इसलिए मैं काफी निराश हूँ। क्या तुम ठीक हो माया? मोहित काफी चिंता के साथ मुझे देखते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं झूठ मूठ का एक मुस्कान दी। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें पता है ना, तुम कभी भी मुझसे बात कर सकती हो। उसने कहा। हाँ मुझे पता है मोहित, पर मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उससे कहा। पर ऐसा क्यों? उसने पूछा। दरअसल कैटरीना और दूसरे लोग मुझे कल रात एक पार्टी में बुलाए थे, पर वहाँ पर एक पागल इंसान था जो खुद को मेरे ऊपर जबरदस्ती लाद रहा था। हालांकि वहाँ पर जैक आ गया और मुझे बचा लिया। मैंने उससे कहा। वह बिना भाव के मुझे देखने लगा। पूछा, फिर तुम उदास क्यों हो? दरअसल जैक ने उस समय पी रखी थी और मुझे कुछ कहा
और उसके बाद वह मुझे किस करने के लिए झुका, पर बिना किस किए वो वहाँ से चला गया, बिना मुझे कुछ कहे। मैं उससे कही। कुछ देर मुझे देखा और अपने ख्यालों में ही खो गया और उसके बाद उसने अपना मुंह खोला। माया, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो, उसने कहा। मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? वह लड़का लड़कीबाज है और तुम अच्छी लड़की हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारा दिल टूटे। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मोहित ने कहा। ठीक है, मैं उससे कही। थोड़ी सी मुझे चोट पहुंची जब मैंने सुना मोहित उसे लड़कीबाज कहा। क्या यही वजह है कि वह मुझसे फ्लर्ट कर रहा है? हे भगवान, मुझे कितने सिग्नल दे रहा है। अब हम दोनों कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। मोहित, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम और जैक पहले दोस्त हुआ करते थे? नहीं, दोस्त नहीं थे, उसने कहा। हम दोनों का एक अतीत था। माया, उसने कुछ ऐसा किया जिसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसने एक जैसे टोन में कहा जो मैंने उसे कभी कहते हुए नहीं सुना था। उसे देखकर लग रहा था उसे किसी ने धोखा दिया। वह गुस्सा था, उसे चोट पहुंची थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया और वह गहरी सांस ले रहा था। ओह, मैंने इतना ही कहा और अपना हाथ उसके हाथों में रखकर हल्का सा दबाया। उसने मेरे इस हरकत की सराहना की और फिर उसने भी मेरे हाथ को हल्का सा दबाया। उम्मीद करती हूँ तुम ठीक हो, मैंने उससे कहा। हाँ थैंक्स माया, उसने जवाब दिया। मैं घर आ गई थी। मुझे मोहित का नंबर मिल गया था। मुझे खुशी थी कि वह मुझे दोस्त जैसा मिला था। मोहित किस अतीत के बारे में बात कर रहा था? मुझे उससे टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहिए। मैं, हाय मोहित, मैं माया हूँ। मोहित, हे क्यूटी। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मोहित, हाँ मैं जानता हूँ, चलो बाद में बात करता हूँ, बाय। बाय। मैं अपने फोन को टेबल पर रखने ही जा रही थी कि एक और मैसेज आया। मुझे लगा मोहित का मैसेज होगा, पर एक अननोन नंबर था। अननोन नंबर। हाय स्वीट हार्ट, क्या हम बात कर सकते हैं? स्वीट हार्ट, यह एक ही इंसान है जो मुझे इस नाम से पुकारता है। यह वही है। मैं, तुम कौन हो? अननोन नंबर। कोई ऐसा शख्स जो कल सब खराब कर दिया। मैं, क्या तुम जैक हो? अननोन नंबर। वाह, तुम काफी बुद्धिमान हो जितना कि दिखती हो स्वीट हार्ट। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे मेरा नंबर कहाँ से मिल गया और यह मुझसे क्या बात करना चाहता है? अचानक से मैं नर्वस महसूस करने लगी और मेरे रीढ़ की हड्डी से सिहरन नीचे दौड़ने लगी। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अननोन नंबर। मेरे पास अपना सोर्स है। प्लीज मुझे खुद को समझाने का एक मौका दो। मैं, ठीक है, मैं फिलहाल नहाने जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अननोन नंबर। क्या तुम तस्वीर भेज सकती हो? हा, कोई बात नहीं। यह सब क्या है? मैं अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। उसे मेरी तस्वीर क्यों चाहिए? उसके मैसेज को अनदेखा करके सीधे बाथरूम में चली गई। यह लड़का खुद पर लगाम नहीं लगा सकता जब फ्लर्ट करता है। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर यह मुझे क्या बात करना चाहता है। हो सकता है कल के बारे में कुछ। मैं उसे कॉल करके बाद में पता लगाऊंगी। और अब मैं पागल हो रही थी। मैं नहा कर आई हूँ, फिर भी पसीने पसीने हो गई थी। मैं उसके मैसेज को कई बार देखी थी और डायल बटन को खोल रखा था, पर एक बटन को दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं कर सकती हूँ। 3, 2, 1 और दबा दिया। जैक, हेलो, वो काफी लुभावने और कर्कश आवाज में कहा। मैं, हाय, काफी अजीब तरीके से कही। जैक, तुम क्या कर रही हो? मैं, कुछ नहीं। और तुम? जैक, कुछ ज्यादा नहीं। क्या हम मिल सकते हैं? मैं, क्यों? मेरा मतलब किस वजह से मिलना है? जैक, क्योंकि मुझे बात करनी है। मैं, किस विषय में? जैक, मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुमसे मिलूंगा। मुझे सुनाई दिया। वह मुंह दबाकर हंसा। मैं, नहीं मिल सकती। जैक, बहुत अच्छा, 10 मिनट में मैं आता हूँ। वह मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया और फोन काट दिया। आखिर मामला क्या है? अभी 5 बज रहे थे। बेहतर होगा कि मैं तैयार हो जाऊं, पर हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे याद है मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। वह फोन काट दिया था। हे भगवान, मुझे कितना डर लग रहा है। मेरे पेरेंट्स को पता लग गया मैं किसी के साथ जा रही हूँ तो क्या होगा? मैं क्या करूँ? वह मुझे कुछ कहना चाहता है। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मैं एक कैजुअल ब्लाउज और घुटने तक लंबी स्कर्ट पहन ली। अपने बालों को पोनीटेल बना लिया जो मैं हमेशा करती हूँ। अपने होठों में लिप ग्लॉस लगा लिया। मुझे काफी उत्सुकता हो रही थी पर डर भी लग रहा था। मैं बार बार आईने में देख रही थी कि मैं देखने में ठीक तो लग रही हूँ। अननोन नंबर से मैसेज आया। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। यह पहले ही आ गया। मैं फिर एक बार अपने आप को आईने में देखकर नीचे उतर आई। वह अपनी मोटरसाइकिल में आया था। अपने हेलमेट उतारकर मेरी ओर देखकर दांत दिखाने लगा। हमेशा की तरह ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक पैंट पहना था। नखड़े की मुस्कान देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय लेडी।
हाय, मैं ब्लश करते हुए कही। हम कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाओ, उसने हेलमेट पकड़ाते हुए कहा। यह एक सरप्राइज है, मुझे जल्दी घर वापस आना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैंने उससे कहा। हाँ, फिक्र मत करो। वह अपना हेलमेट पहना और मैं उसके मोटरसाइकिल में बैठ गई। यात्रा के दौरान खामोशी थी। मैंने उसे एक बार कहा था उसके मोटरसाइकिल में दोबारा नहीं बैठूंगी, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर हूँ और उसके कमर को पकड़ रखा है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, एक अजीब से एहसास के कारण, बस थोड़ा सा फिजिकल। हम पास क्या थे, मेरे अंदर यह सब कुछ हो रहा था। मेरी लार टपक रही थी। माया, खुद को संभालो, मैं अपने आप से कही। मैं सोच में थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम पहुंच गए। कुछ मिनट के बाद वह कहा, हम बिल्कुल जंगल में थे। यह मुझे यहाँ सुनसान इलाके पे क्यों लाया है? कहीं मुझे मारना तो नहीं चाहता या मगरमच्छ को तो नहीं खिला देगा? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, वह मनोरंजन के साथ देखते हुए कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बोली, हाँ श्योर, लेकिन जिस तरह से तुम मुझे देख रही थी सब पता चल रहा है। उसने नखरे की मुस्कान दी। मेरे पीछे आओ, उसने कहा। हम थोड़ी दूर चलने के बाद एक झरने के पास पहुंचे। आसपास खूबसूरत फूल लगे हुए थे और तितलियां नजर आ रही थी। पानी की आवाज और इस जगह की खुशबू कमाल की थी। मैं खुद को शांत महसूस करने लगी। वाह, यह जगह कितनी खूबसूरत है, मैंने बयां किया। हाँ, मुझे पता है, यह मेरी गुप्त जगह है। मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए यहाँ आता हूँ, उसने कहा। मैं फूलों के पास गई और उनकी खुशबू लेने लगी। वह मेरे पास आया और मुझे देख रहा था, फिर झुककर एक गुलाब तोड़कर मुझे दिया। खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत फूल, उसने कहा। थैंक यू। मैं ब्लश करके उस फूल को पकड़ा जो छोटा लेकिन खूबसूरत था। माया, मैं बस तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जब पहले दिन तुम आई थी, मुझे तुम्हें नहीं चिढ़ाना चाहिए था, जिससे कि तुम रो दी थी, उसने कहा। और मेरे शब्द कहीं खो गए। इसे कैसे पता चला कि मैं उस दिन रोई थी? मैं कोई बात नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। नहीं नहीं, फर्क पड़ता है। जेसिका को उस दिन तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, उसने कहा। यह जेसिका कौन? मैंने पूछा। वही लड़की जिसके साथ पहले दिन तुम टकराई थी। क्या इसे कैसे पता चला? मैं हैरत में थी। कोई बात नहीं, मैंने उसे बताया। साथ ही मुझे माफ़ करना, जिस तरीके से पार्टी में मैं तुम्हारे साथ बर्ताव किया। मुझे जलन हो रही थी जब मैंने देखा वह लड़का तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, उसने कहा। और मैं सदमे से उसे देखने लगी। उसे जलन क्यों हो रही थी? मैंने पूछा। पर तुम्हें जलन क्यों हो रही थी? वह बीच में रुका और फिर कहा, देखो माया, जब पहले दिन से ही मैं तुम्हारे ऊपर आंख डाला था। मैं तुम्हें और जानना चाहता था। मैं अब भी तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। तुम बहुत रहस्यमयी हो और तुम्हारी आंखें मुझे यह बयां करती है। इसलिए जब मैं तुम्हें देखा, तुम ऐसे कपड़े पहनी थी, मैं खुद पर से काबू खो बैठा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसने कहा। हे भगवान, माया शांत रहो, गहरी सांस लो। मैं खुद को समझाने लगी। मैं खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। अपना गला साफ किया और वह मासूमियत भरी मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था। बिल्कुल देवता लग रहा था। इतना कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। बहुत लुभावना है। मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। मैं इतनी जोर से ब्लश कर रही थी कि उसने जरूर देख लिया होगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बस इतना जान लो कि हमारे बीच में जो कुछ भी है, मैं उसे खराब नहीं करना चाहता। मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, उसने कहा। हाँ, मैं भी, मैंने कहा। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। वह बिल्कुल देवता लग रहा था। हल्की हवा बह रही थी जिससे उसके बाल लहरा रहे थे। यह कितना लंबा और सेक्सी है। हम दोनों एक दूसरे की तरह ऐसे देखने लगे जैसे दुनिया रुक गई थी। जो कुछ सुनाई दे रही थी वह उसकी सांसें थी। कुछ देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी। तो कल मैं तुम्हारे घर पर पढ़ने आऊँगा, ठीक है? मैंने कहा। हाँ ठीक है। तो ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए, उसने कहा। और मैंने अपना सर हिलाया। मेरे तेज धड़कनों के साथ अपने घर पहुंची। अब भी वही सोच रही थी जो उसने कहा था। इतना हैंडसम लड़का है, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मुझे पसंद करता है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी प्रकार का मजाक है। आखिर वह जेलस क्यों था? मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ और दादी माँ जैसे कपड़े पहनती हूँ। मैं इतना ज्यादा मेकअप भी नहीं करती। मैं उस पर यकीन नहीं करती। फिर भी मेरा दिल गदगद हो रहा था। मैं उसके टेक्स्ट को दोबारा पढ़ने लगी। अगले दिन सुबह जब मैं उठी, मेरे सर में बेहद दर्द हो रहा था। रात में मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। जो कुछ भी कल हुआ था उसी के बारे में रात भर सोचती रही। मैं इस बात से उत्सुक थी कि वह आज मेरे घर पर आ रहा है। पता नहीं क्यों
वह बस पढ़ाई करने आ रहा है। मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। मैंने अपना फ़ोन चेक किया पर उसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया था। शायद मुझे उसे मैसेज भेजना चाहिए। मैं, हे तुम कब आ रहे हो, भेज दिया और कुछ मिनट इंतज़ार किया पर उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे निराश नहीं होना चाहिए। अभी बस 6 बज रहे हैं। मैं उठकर अपने ब्रेकफास्ट बनाने लगी। घर में बेहद शांति थी और ठीक उसी समय मुझे अपने मम्मी पापा की याद आई। मैंने बहुत बार कोशिश की अपनी माँ को फ़ोन करने का पर उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ पर मुझे नहीं लगता वो मुझे मिस करते होंगे। क्या मैं उन लोगों के ऊपर बस एक बोझ हूँ? मुझे याद है जब मोहित कह रहा था कि अपने पेरेंट्स के साथ कोई मूवी देखा है। मुझे उस वक्त जलन और उदासी महसूस हो रही थी। मेरी तरह नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स उसके साथ वक्त गुजारते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे ही बिगाड़े, मेरे साथ मजाक करे, हम मस्ती करे। मैं यह सब कुछ चाहती हूँ पर मुझे पता है यह नहीं हो सकता। मैं जिस हालात में हूँ, अपने डैड से 1 महीने तक कुछ भी नहीं सुना। मैंने अपने प्लेट में कुछ बूंदे पानी देखी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं रो रही हूँ। मैं झट से अपने आंसू पोंछ दिए। नहीं, मैं उनके लिए अब नहीं रोऊंगी। मैंने खुद से वादा किया। बाद में मुझे मोहित और कैटरीना का मैसेज मिला। मैं उन्हें जवाब दिया। कैटरीना मेरे घर पर आना चाहती थी इसलिए मैंने अपनी माँ को कॉल किया और उनसे इजाज़त ली। मेरी माँ ने ज़्यादा कुछ ना कहते हुए फ़ोन काट दिया। मैंने कैटरीना को बता दिया कि मेरे घर पर आ जाए। दोस्तों, प्यार की तलाश में माया जैक के जाल में फंसती जा रही है। क्या जैक उससे सच में पसंद करता है या वह प्लेबॉय बस उसके साथ खेलना चाहता है? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।